नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सप्ताह सबसे पहले मैं आपको सामान्य सलाह के 10 बिंदु बताऊंगा। सबसे पहला बात यह है कि जहाँ पे लगातार वर्षा हो रही है तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने दें, यानी कि अतिरिक्त जल की निकासी करें। दूसरी बात, हमेशा जगह जगह पे जाके अपने खेत में 3-4 जगह पे अंदर जाए, खेत की निगरानी करें, फसल को पौधे को देखें, उसको हिलाकर देखें और ये पता करें कि आपकी फसल पे कौन से कीड़े या इल्लियों का प्रकोप प्रारंभ हुआ हो। यदि ऐसी स्थिति है तो वो देखें कि कीड़ों की कौन सी अवस्था है और यही बात निर्भर करती है कि आपकी कीट नियंत्रण के लिए कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी बात, जो किसान भाई हमसे बार बार पूछते हैं कि इस खरपतवार नाशक के साथ में कौन से कीटनाशक का संयोजन किया जाना चाहिए, तो जो भी जानकारी अनुसंधान के आधार पर हमारे पास उपलब्ध है उससे हमने साप्ताहिक सलाह के रूप में देने की कोशिश करते हैं और जो बातें बताई गई है उसके अलावा और कोई संयोजन अनुशंसित नहीं है। अगली बात, सोयाबीन की जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है पीली मोज़ेक वायरस, उसके जो वाहक है सफ़ेद मक्खी कई कई दिखने लगी है, तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के उपाय अपनाना चाहिए। और उसके लिए पहली बात कि आप अपने खेत में पीली स्टिकी ट्रैप से पीली पट्टी आती है चिपचिपी, उसको लगाएं। उसके बाद में अगली बात यह है, जब भी आप कीटनाशक या खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो पानी की मात्रा का अवश्य ध्यान रखें, यानी कि जब आप नैपसेक स्प्रेयर से करते हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टर और पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लें। साथियों, जब भी आप कीटनाशक या खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्प्रेयर के साथ में किस प्रकार के नोज़ल का प्रयोग करें। जब आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोज़ल का प्रयोग करना चाहिए और जब आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उस समय पे कोन नोज़ल उपयोगी होता है। अब आपको एक बात ये भी करनी है कि जगह जगह पे अपने खेत में टी आकार के जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगाए, झाड़ियाँ लगाए जिसमें पक्षियों की बैठने की व्यवस्था हो। पक्षी क्या करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और आपके खेत में जो भी पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है उसको खाएंगे और उससे हमारा कीट नियंत्रण आसान हो जाएगा। अगली बात, जब आप कोई कीटनाशक या कोई भी रसायन आप दुकानदार से क्रय करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि उसका बिल अवश्य लें और ये भी देखें उसके बिल के ऊपर बैच नंबर वगैरह लिखा हो और एक्सपायरी तिथि के अंदर की ये दवा हो। 9वीं बात, आप जो किसान भाई जैविक उत्पादन ले रहे सोयाबीन का, तो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है जैसे कि सेमिलूपर है, तंबाकू की इल्ली है, तो उसकी फसल की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही बैसिलस thuringiensis या ब्यूवेरिया बेसियाना 1 लीटर प्रति हेक्टर का इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अंतिम बात सामान्य सलाह की, अपने खेत में तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली के नियंत्रण के लिए जो इसके विशेष रूप से बने हुए फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं उसको लगाएं। इससे क्या होगा कि कीट इसके ऊपर आकर्षित होंगे। इसी प्रकार से आप लाइट ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो जो लाइट है प्रकाश की ओर कीड़े आकर्षित होते हैं और हम उसका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। ये बात होगी सामान्य सलाह की। अगली बात हम करेंगे जो इस सप्ताह में सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कीड़े या प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक किसी भी खरपतवार नाशक का अपनी फसल पे प्रयोग नहीं किया है तो आपको सलाह है कि 15 से 20 दिन की फसल यदि आपकी है तो डोरे का प्रयोग आप अवश्य करें। इसी प्रकार यदि आप लोगों ने किसी ने बोनी पूर्व उपयोगी या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है, उस स्थिति में भी आप डोरे का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगली बात, जैसे कि आपको बताया गया कि 3 प्रकार के कीटनाशक है जो कि अनुशंसित किए गए हैं और 2 प्रकार के जो खरपतवार नाशक है उसके साथ में आप मिला सकते हैं, संयोजन कर सकते हैं। ये अनुशंसित प्रयोग है और ये इस दवाइयों के नाम इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जो मात्रा बताइए उसी मात्रा में उनको लेना है और उसका प्रयोग करना है, तो आप एक साथ ही कीट नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। अगली बात, जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो तो पत्ती खाने वाले जो कीड़े हैं, चाहे वो चने की इल्ली हो, सेमिलूपर इल्ली हो, इस प्रकार की इल्लियों के नियंत्रण के लिए आप
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का एक सुरक्षात्मक छिड़काव करें। अगली बात, तना मक्खी का प्रकोप जहाँ जहाँ पे भी हो रहा हो उसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपको एक दवाई बता रही है, पूर्व मिश्रित थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव करें अपने फसल पे। अगली बात, तंबाकू की इल्ली कुछ क्षेत्रों में देखी गई है और उसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपको कई सारे दवाइयों के नाम स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं और उचित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में इसका प्रयोग अपने फसल पे करें। अगली बात, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन के, विशेष रूप से देवास जिले में बिहार हेरी कैटरपिलर नामक जो इल्ली होती है उसका प्रकोप देखा गया है और इसके नियंत्रण के लिए 3 दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं और उसकी मात्रा भी दी गई है। उनमें से कोई एक आप लें और इसका फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। अंतिम बात, कुछ क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का प्रकोप बना हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए आपको ये करना है, हेक्साकोनाजोल नाम की जो दवा है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेके इसको अपनी फसल पे छिड़काव करना है। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।